नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुबह से जान चुका होगा रसिया यूक्रेन में क्या क्या हो चुका है। रसिया ने यूक्रेन को 3 हिस्सा में तोड़ चुका है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और बड़ी बात तो यह है, उसी मुद्दे भारत ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। पूरे दुनिया हिल गया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, क्या इस युद्ध में भारत अमेरिका से जाने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने खासकर भारत पे दबाव बनाया है और भारत ने हिंट दे दिया है, बोल दिया है कि भैया हम तो अब जाएंगे तो नेटो और यूरोप के साथ ही जा सकते हैं। दोस्तों रसिया के लिए बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहा है। ईयू नेटो सब मीटिंग कर रहा है कि रूस पे क्या हमला करना चाहिए। दोस्तों यह इतिहास का सबसे खराब दौर चल रहा है। अगर यहाँ पे नेटो वाले झुक गया, अगर यहाँ पे यूरोप वाले झुक गया, तो कल के दिन में कोई कुछ कर सकता है। चाइना जैसा देश कुछ कर देगा, कल के दिन में पाकिस्तान में कुछ कर देगा। यानी कि जिसको जो मन होगा वो कर दे। बोले भैया हमारे पास भी तो न्यूक्लियर बम है, कल के देश में नॉर्थ कोरिया भी कुछ कर सकता है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप के तमाम बुद्धिजीवी और थिंक टैंक गहन चिंतन कर रहा है कि अब करना क्या चाहिए अमेरिका को और यूरोप को, करना क्या चाहिए। क्योंकि रूस ने तो अपना चाल चल दिया है। क्या अब रूस को औकात दिखाना चाहिए? जिस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ का 14 हिस्सा टूट गया, दोस्तों अब यही विचार कर रहा है अमेरिका नेटो की, अब की बार रूस को फिर से तोड़ा जाए। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और बड़ी बात तो यह है, रसिया ने आखिरी उम्मीद भारत से लगाया है। बोला है कि कम से कम आप हमारे साथ तो दीजिए, नहीं तो चुपचाप तो रह सकते हैं ना। दोस्तों रसिया के लोगों ने भारत से उम्मीद जताया। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और आप बोलेंगे भैया क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि बहुत जल्द यूक्रेन और रूस का टेंशन बड़ा होने वाला है। कई सारे मित्र बोला अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये पुतिन है, पुतिन दुनिया को धमका रहा है। लेकिन दोस्तों कई बार आपको मैं बोला हूँ कि देखो पुतिन हो या फिर कोई और हो, युद्ध का एक माहौल होता है, ठीक है। और जब माहौल बनना शुरू होता है ना, उसके बाद फिर किसी को पीछे हटना भी मजबूरी हो जाता है। मानो दोस्तों भारत चीन के बीच में जब गलवान घाटी में एक माहौल खराब हुआ, अब यहाँ पे क्या था, अगर सीधा भारत पीछे हट जाता तो भी समस्या था। लोग दुनिया बोलता देखो भाई भारत डर गया, चीन पीछे हट जाता तो भी समझता था। लोग बोलते देखो भैया चीन तो भाग गया। इसीलिए जब माहौल बन जाए तो समझो यहाँ पे आप कुछ बड़ा होने ही वाला। इसलिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अभी भी माहौल बरकरार है, इससे भी भयानक माहौल बन सकता है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिएगा और भारत अब क्या करने वाला ये भी बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि दुनिया में हमारे मित्र, हमारे देशवासी जहाँ भी हो उसे पता चल पाए कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है, भारत का पोजीशन क्या है इस दुनिया की लड़ाई में। अब हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों कल रात आप जानते हैं पुतिन ने आधी रात को पूरी दुनिया को चौंकाया। पुतिन ने कहा कि देखो भैया पहली बात तो यह है, यूक्रेन नाम का देश दुनिया में कभी था ही नहीं। ये तो 1991 के बाद से आया है, वो भी हमारे ही हिस्सा से। सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन बना। और दूसरी बात तो यह है, ये यूक्रेन हमारे लिए खतरनाक आज से नहीं 2010 से बना हुआ है। कई बार उन्होंने हमें धमकी भी दिया है और खासतौर पे अमेरिका के साथ मिलके, नेटो के साथ मिलके हमारे लिए एक साजिश रचता है। यानी कि जो कभी हमारे साथ था वही हमारे लिए साजिश रचता है। तो क्या हम चुप रहेंगे? इसीलिए यूक्रेन को हम तोड़ रहे हैं। दोस्तों पुतिन ने ओपनली कहा कि यूक्रेन को 3 हिस्सा कर दिए। पहला तो यूक्रेन रहेगा, दूसरा एक लुहांस्क नाम का देश बनेगा, दूसरा डोनेट्स्क नाम का देश बनेगा। यानी कि ये 3 देश हो गया। पहला तो यूक्रेन हो गया, लुहांस्क हो गया और डोनेट्स्क हो गया। अब बोलेंगे भैया ये लुहांस्क डोनेट्स्क क्या है? दोस्तों लुहांस्क और डोनेट्स्क में जो भी लोग हैं ना, वो पूरी तरह से रूसी समर्थक है और उसे यूक्रेन बोलता है भैया ये तो अलगावादी है, उसे तो हम खत्म ही कर देंगे। दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान को दबाने का प्रयास करते, बोला कि देखो भैया ये तो अलगावादी है, उसे हम खत्म कर देंगे। और हर दिन पाकिस्तानी आर्मी और बलोच आर्मी के बीच में लड़ाई होता है। एक ही देश में 2 आर्मी लड़ रहा है। दोस्तों वैसे ही यूक्रेन और डोनेट्स्क और लुहांस्क के बीच में झगड़ा होते रहता है। यानी कि अब साफ हो गया है कि यूक्रेन से 2 देश अलग बन चुका है। अब बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे कुछ देशों का एंट्री होने वाला है। कौन कौन? नॉर्थ कोरिया, इन सबके अलावा सीरिया और जो भी रूस का मित्र है, संबंधी है। खासतौर पर देखेंगे तो ईरान भी दोस्तों इस मामले में कूद सकता है और यूक्रेन का जो 2 हिस्सा टूटा उसका मान्यता दे देगा। बोला कि देखो भाई ये तो अलग देश है। दोस्तों कहानी यहाँ तक था। अब क्या हुआ, आधी रात को ये खबर जब अमेरिका पहुंची तो अमेरिका में हड़कंप मच गया और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन दोस्तों बहुत बड़ा बेवकूफ़ निकला। पता है बाइडेन को यहाँ बोला चाहिए देखो भाई हम भी तैयार है रूस को जवाब देने के लिए, लेकिन बाइडेन ने उल्टा चाल चल दिया। बोला कि देखो भैया यूक्रेन के जो भी सेना है भगा दो वहाँ से। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को बोला कि तुम्हारे पास जो सेना है खासतौर पे डोनेट्स्क में है, खासतौर पे लुहांस्क में है, सबको वहाँ से भगाओ, क्योंकि रसिया कुछ भी कर सकता है, वो पागल हाथी हो चुका है। अब बड़ी बात तो यार दोस्तों, ये खबर सुनते ही यूरोप में हड़कंप सा मच गया कि देखो भैया जो अमेरिका
यूक्रेन को नहीं बचा पा रहा है, भविष्य में हमें क्या बचाएगा? अगर कल होकर रसिया हम पे हमला कर देगा तो हमें कौन बचाएगा? दोस्तों यूरोप में ये भगदड़ मच गया और बड़ी बात तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने कसम खाया, देखो भैया हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें मरना है लेकिन झुकेंगे नहीं, रूस का विरोध करेंगे। और इसलिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने ओपनली एक बयान दिया, फ्रांस जर्मनी सब ने मिलकर एक बयान दिया कि देखो भाई रूस ने जो किया है ये निंदनीय है, ये खतरनाक है और रूस का ये कदम बहुत ही भारी से पड़ेगा। हम यूक्रेन के साथ है और समय आएगा तो हम यूक्रेन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। यानी कि यूरोप ने अपना खास पावर दिखा दिया, बोल दिया कि अगर समय आएगा तो हम युद्ध में भी कूद सकते हैं। यानी कि रूस ये मत समझे कि हम लोग चुप रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे यूरोप ने साफ कर दिया कि अमेरिका चाहे चुप रहे लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों अमेरिका को बाद में फिर से बयान देना पड़ा कि देखो भैया जो बात यूरोप कर रहा है वही बात हम भी करेंगे, हम भी अब कुछ भी कर सकते हैं, हम भी आर्या पार कर सकते हैं, हम भी अपना सेना तैयार रखें। यानी कि पहले बाइडेन तो कुछ और बोल दिया, बाद में कुछ और बोल दिया। अब बड़ी बात तो है दोस्तों, जब ये खबर छाया दुनिया में हड़कंप मचा, ब्रिटेन इन सब के अलावा दुनिया के तमाम जापान हर एक जगह के दोस्तों बड़े बड़े नेता ने अपना अपना बड़ा बड़ा बयान दिया, बोला कि ये गलत हुआ है, अब कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत की बारी था। भारत ने सबसे पहले यूएन में एक बड़ा बयान दिया, बोला कि देखो भाई यूक्रेन में जो हुआ है ये बहुत ही बुरी बात है और हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, शांति से ही कुछ होगा। और हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, चाहे यूक्रेन के लोग हो, यूक्रेन का सेना हो या फिर रूस के सरकार हो या सेना हो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ यूक्रेन में हमारा 20,000 छात्र अभी भी फंसा हुआ है। और अगर किसी को एक बाल भी खर्च हुआ ना तो फिर समझना, चाहे रसिया यूक्रेन हो, दोनों को मैं समझा दूंगा। इसीलिए हमारे छात्रों का सुरक्षा मुहिम करवाना दोनों का जिम्मेवारी है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया। और तीसरी बात कहा कि देखो मैं अभी भी चाहता हूँ कि शांति हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार युद्ध कर चुका हूँ, खासकर पाकिस्तान से, चीन से। युद्ध में केवल हानि होता है और मैं शांति का पक्षधर हूँ। यूक्रेन और रूस मिलकर बातचीत करे, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा दुनिया को। दोस्तों बात साफ कर देखिए, शांति स्थापित किसी भी तरह से होना ही चाहिए और एक देश एग्रेशन न बनाए। यानी कि रूस को बोल दिया कि आप ज़्यादा कूदिए मत, क्योंकि आपके कारण से दुनिया आग में सुलझ सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों राजनाथ सिंह जी से जब मीडिया पूछा कि आप यूक्रेन मुद्दे में क्या बोलेंगे, तो राजनाथ सिंह ने ओपनली कहा कि मैं भी शांति का पक्षधर हूँ, भारत शांति चाहता है, भारत विश्व में शांति का पैगाम देना चाहता है, इसलिए युद्ध को रोकना ही होगा, किसी भी हालत में युद्ध को रोकना ही होगा। आप बोलेंगे भाइयों आखिरकार भारत शांति क्या चाहता है? अब तो कहानी खत्म हो गया है, अब तो रूस 2 हिस्सा में तोड़ दिया यूक्रेन को, तो अब क्या होगा? दोस्तों अभी गेम शुरू हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है और पूरी तरह से रूस ने अपना पाला दे दिया है अमेरिका के हाथ में, यूरोप के हाथ में। अब अमेरिका यूरोप या तो हार मान ले या तो घुटना टेक दे, बोल दे कि भैया ठीक है रूस ने जो किया है वो ठीक है, या फिर अमेरिका यूरोप को एक्शन लेना होगा। और दोस्तों अगर अमेरिका यूरोप थोड़ा भी एक्शन लेता है तो यहाँ से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं ना ऐतिहासिक मोड़ है, यहाँ से या तो अमेरिका यूरोप अपना पावर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अमेरिका जो चौधरी बनता है कि दुनिया को हम बचाएंगे, दुनिया में कुछ भी शांति करवाएंगे। दोस्तों ये परीक्षा है, अमेरिका अगर एक्शन लेता है तो उसका पावर बचा रहेगा और एक्शन लेता है तो तीसरा विश्व शुरू होगा। अमेरिका अगर चुप हुआ, घुटना टेक दिया, तो फिर रूस का यहाँ से पावर उभरेगा, यानी कि फिर कल होगा कोई भी कुछ कर देगा। इसीलिए भविष्य में कुछ भी हो सकता है और रूस को अगर लगे कि अमेरिका डर गया है तो रूस हो सकता है तो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का तैयारी कर लेगा। दोस्तों रूस माहौल देख रहा है कि अमेरिका क्या एक्शन लेगा, उसके बाद ही वो और एक्शन लेगा। 2 देश तो बना दिया, बाद में देखेंगे रूस और टुकड़ा कर देगा यूक्रेन का, हो सकता है तो कई सारे हिस्सा को कब्जा भी ले, जिस प्रकार से क्रीमिया कब्जा लिया। अब बोलेंगे तो भारत क्या करेगा? दोस्तों भारत किसी भी हालत में ना तो रूस का साथ देने वाला है ना ही अमेरिका का साथ देने वाला है, ये बात जान लो। भारत जानता है कि ये 2 देशों को झगड़ा है, किसका? यूक्रेन और रूस का है। मान लो अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध में अगर रूस कूद जाए तो दोस्तों हमें बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। उसी प्रकार से अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध में हम कूदेंगे तो खासतौर पर रूस को बुरा लगेगा और अमेरिका खुश होगा। मैं चाहता हूँ, यानी कि भारत चाहता है कि वो किसी के पक्ष में ना जाए, वो आराम से शांति की बात करते रहे। और दोस्तों अगर मामला बढ़ेगा तो देखेंगे भारत सरकार योगा मूड में आ जाएगी। योगा मतलब क्या? भारत सरकार शांति अपना लेगा, चुपचाप शांति से सुनता रहेगा। उधर से अमेरिका चिल्लाएगा, उधर रूस चिल्लाएगा कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, और देखेंगे भारत पूरी तरह से शांति मूड में अपना लेगा, यानी कि सबके बात सुनता रहेगा और चुपचाप अपना काम निकालता है। दोस्तों ये भी माहौल बन सकता है।